जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक सीखने वाले हैं नई चीज, वो है किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से कैसे सीखेंगे या कैसे लगाते हैं। जैसे कोई समीकरण है उसको हम विलोपन विधि से कैसे लगा पाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगा पाएंगे, इसी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और अगला है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण है। इन्हीं समीकरणों को हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो हम लगा रहे हैं, विलोपन विधि से हम समीकरण को लगा रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इस तरह से समीकरण को हम पहले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इतना होने के बाद इसको हल करने के लिए सबसे हमें पहले ये देखना होता है, चाहे x हो चाहे y हो, इन दोनों में, इसमें अगर x देख रहे हैं तो इसमें भी x देखेंगे कि x और y का गुणांक क्या बराबर है, या फिर इसे यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है। तो इस y का जो गुणांक है 1 है और इस y का गुणांक जो है वो क्या है, 3 है। तो बराबर नहीं है। ठीक, तो बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर के दोनों को बराबर करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, इस पूरे समीकरण में y का गुणांक यहाँ 3 करने के लिए पूरे समीकरण में हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करने पर, ये आप लिख दीजिए। लिखने के बाद अब 3 से गुणा करिए। तो देखिए, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3y और बराबर 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा। अब इसको इसी के नीचे लिखते हैं। ये 2x है, ये माइनस 3y और बराबर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 3y है और ये भी 3y है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। चिन्ह विपरीत है इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए, ये 3x और ये 2x कितना हो जाएगा, 5x और बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19। तो x बराबर क्या आ गया, ये देखिए गुणे में है, तो गुणे से जब बटे में जाएगा, ये गुणा है ना, ये जब गुणा है, गुणा से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो देखिए, ये अभी 19 है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 19/5 क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा आपका। तो x का मान आ गया। अब इसी x का मान किसी एक समीकरण में रख करके हम उसको हल कर लेंगे, मतलब y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी x में हम, ये देखिए 19/5 हमारा आया हुआ है, 19/5। अब x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आपका समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब x का मान है 19/5, 19/5 प्लस y बराबर 5 है। अब देखिए, हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक, हल क्या कर लेते हैं, इधर लगा देते हैं। अब देखिए, ये 19/5 प्लस y बराबर ये 5 है, इसको उधर या इसी को उधर लेके जाते हैं तो y बराबर, देखिए ये प्लस में है, जब प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस 19/5, तो y बराबर 5 का 5 में गुणा करिए कितना जाएगा, 25 माइनस 19/5। तो y बराबर क्या आया, 25 में से 19 गया 6/5। तो y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 6/5। तो हम y की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6/5। इस तरह से हम y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 19/5। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली है।
किससे निकाली है? तो x और y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो विलोपन विधि से निकाली है। तो अब इसी समीकरण को, ठीक है, अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए ये है हमारा, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक। अब इसी समीकरण से, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 रहा है और समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? 2 है। 2 समीकरण हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जैसा नाम है वैसा उसका काम है। इसमें x जो है, चाहे y, चाहे x का मान चाहे y का मान, किसी एक का मान दूसरे चर राशि के पद में ज्ञात करना होता है। जैसे x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेंगे या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम x रहने दे रहे हैं, ये 5 अपनी जगह है, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। तो x का जो मान आया है वो क्या है? x बराबर 5 माइनस y। ये x का मान y के पद में आया हुआ है। अब इसी x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए जो x का मान है, देखिए 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। x का मान है 5 माइनस वाई, तो 2 लिखे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ये हो गया आपका, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना समझ में आया है तो आगे भी समझ में आएगा। चलिए 2 से गुणा करते हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 का y में गुणा करेंगे तो माइनस 2y और माइनस से क्या हो जाएगा? 3y बराबर 4, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ये 10 अपनी जगह, 3 2 5y बराबर 4। अब इसको उस तरफ और इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो बराबर के इधर जाने पर या बराबर के उधर से इधर आने पर चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये 10 इधर आया तो माइनस 4, ये उधर गया तो प्लस 5, ठीक। तो 10 में से 4 गया 6 बराबर 5y। अब देखिए ये क्या है? ये गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा? भागा में हो जाएगा, अर्थात तो y बराबर हो जाएगा 6/5। y बराबर क्या आ गया? 6/5। देखिए इसमें भी हमने हल किया था, 6/5 आया था। अब इसी y का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस, अब y का मान क्या है? 6/5। तो x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, 25 माइनस 6/5। तो x बराबर क्या आ गया? 25 में से 6 गया, तो 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 19/5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों जब कभी भी हल करना हो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, तो जो हमने बताया है यही विधि है और ऐसे ही हल किया जाता है। इसका कोई और अलग से कोई तरीका नहीं है, बस यही एक बेसिक तरीका है। इसे आप ऐसे ही लगाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।